यह वह डरावना दृश्य है जिसे एक नेटिजन ने कैमरे में कैद किया। बच्चे, क्या तुम रुक सकते हो? यहाँ गाड़ियाँ हैं, जरा रुक जाओ। पुलिस अंकल अभी आकर तुम्हें ले जाएंगे, क्या तुम रुक सकते हो? आंटी ने तुम्हारे लिए पुलिस को बुला लिया है, तुम थोड़ा धीरे चलो, ठीक है? तुम पूरी रात चल रहे हो, आंटी ने तुम्हें पूरी रात देखा है, क्या तुम थके नहीं हो? कहा जाता है कि नींद में चलने वाले का शरीर उसका अपना नहीं होता, बल्कि उसमें कोई अशुद्ध चीज समा जाती है। अगर इस समय उसे जगा दिया जाए तो हल्के में जान जा सकती है और गंभीर हालत में मौत हो सकती है। यह घटना 1996 में शांगसी प्रांत के दातोंग शहर के जाओयांगशान कोयला खदान में घटी थी। उस दौर में काम मिलना आसान नहीं था, इसलिए प्याओ गुओ चांग अपने गांव के कुछ लोगों के साथ एक कोयला खदान में खदान मजदूर का काम करता था। काम पूरी तरह शारीरिक मेहनत का था, ऊपर से खदान के नीचे का माहौल गंदा और अस्त व्यस्त रहता था। हर बार काम खत्म करने के बाद वे लोग गर्म पानी से नहाकर अपना शरीर साफ करते थे। उस दिन भी प्याओ गुओ चांग हमेशा की तरह काम खत्म करने के बाद साथियों के साथ नहाया और जल्दी ही हॉस्टल लौटकर आराम करने चला गया। पूरे दिन खदान में काम करने के बाद वह जल्दी ही गहरी नींद में चला गया। लेकिन अगली सुबह एक अजीब घटना घटी। नींद में डूबे प्याओ गुओ चांग जैसे ही बिस्तर से उठे तो उन्होंने सोचा कि अपने गांव के साथी सोंग रेनेटो को भी उठाकर साथ काम पर चलें। लेकिन जब उन्होंने पास वाले बिस्तर पर सोए सोंग रेनेटो को ठीक से देखा तो सामने का दृश्य देखकर वे चौंक गए। वह आदमी पूरी तरह गंदा था, उसके शरीर पर कोयले की कालिख लगी हुई थी। अगर उन्हें सही याद है तो कल रात सोने से पहले तो उसने नहाया था। खुद सोंग रेनेटो भी जागने के बाद अपनी हालत देखकर हैरान रह गया कि आखिर वह इस हाल में कैसे पहुंच गया। उसे याद नहीं था कि ऐसा कैसे हुआ। जब वे सुबह तैयार हो रहे थे तो प्याओ गुओ चांग ने मजाक में कहा कि कहीं वह रात को चुपके से ओवरटाइम करने तो नहीं चला गया था, तभी खुद को इतनी बुरी हालत में पाया। इस बात को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और रोज की तरह अपने दिन की शुरुआत कर दी। लेकिन अगले कुछ दिनों तक हर सुबह सोंग रेनेटो के साथ यही अजीब घटना दोहराने लगी और उसकी मानसिक स्थिति भी दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। प्याओ गुओ चांग को सोंग रेनेटो की इस हालत को लेकर खासा जिज्ञासा हुई, इसलिए उसने तय किया कि आज रात वह देखेगा कि आखिर यह लड़का करता क्या है। रात करीब 11 बजे प्याओ गुओ चांग ने सोने का नाटक किया। अचानक उसने सोंग रेनेटो के उठने की आवाज सुनी। जब वे खदान के अंदर पहुंचे तो सोंग रेनेटो पहले ही कपड़े पहनकर बिस्तर से उतर चुका था, लेकिन इस समय उसकी हालत बहुत अजीब थी। उसकी आंखें उलटी हुई थीं और उसकी हरकतें भी कुछ जकड़ी हुई थीं। इसके बाद वह कमरे से फावड़ा उठाकर दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। सच्चाई जानने के लिए प्याओ गुओ चांग ने भी जल्दी से कपड़े पहने और उसके पीछे पीछे निकल पड़ा। पहले तो लगा कि सोंग रेनेटो शायद ज्यादा मजदूरी कमाने के लिए आधी रात को अकेले ही खदान में ओवरटाइम करने जा रहा है, लेकिन उसके अगले कदम ने प्याओ गुओ चांग को हैरान कर दिया, क्योंकि सोंग रेनेटो काम वाली खदान में नहीं गया बल्कि बगल की उस खदान की ओर बढ़ गया जो काफी समय से वीरान पड़ी थी। वह खदान में घुसने के बाद सीधे कोयले के ढेर के सामने पहुंचा और बिना कुछ कहे खुदाई करने लगा। पीछे पीछे आए प्याओ गुओ चांग समझ नहीं पा रहे थे कि इस तरह की खदान में खुदाई करने से न तो मजदूरी मिलेगी और न ही निकला हुआ कोयला बाहर ले जाया जा सकता है। इसलिए प्याओ गुओ चांग ने सोचा कि आगे बढ़कर सोंग रेनेटो से पूछें कि वह यह बेकार की मेहनत क्यों कर रहा है। लेकिन जब उसने देखा कि सामने वाला क्या खोद रहा है तो वह डर के मारे जड़ हो गया। सोंग रेनेटो द्वारा खोदे जा रहे कोयले से आधा सूखा राख जैसा एक हाथ बाहर निकल आया था। प्याओ गुओ चांग ने नहीं सोचा कि उसे ऐसी चीज मिलेगी। वह तुरंत खदान से बाहर भागा और लोगों को बुलाने गया। जब वह लोगों को लेकर लौटा तो सोंग रेनेटो ने यहाँ के कोयले के ढेर को पूरी तरह खोद डाला था और ढेर में कई लोगों की लाशें दिखाई दे रही थीं, जो काफी समय से मरी हुई लग रही थीं। खदान की विशेष परिस्थितियों के कारण लाशें सड़ी नहीं थीं, बल्कि वे सब सूखी हुई मम्मी जैसी हो गई थीं। इस समय सोंग रेनेटो ने भी अपने हाथ का काम रोक दिया और जैसे उसने वहां मौजूद लोगों को देखा ही न हो, वह फावड़ा कंधे पर रखकर वापस चला गया। अगली सुबह जब हुई तो सोंग रेनेटो को पिछली रात हुई घटनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब टोपी वाले चाचा आए तो उन्होंने भी खुदी हुई लाशों को बाहर ले जाया। कहा जाता है कि ये पहले खदान दुर्घटना में मारे गए मजदूरों की लाशें थीं और सोंग रेनेटो की अजीब हरकत को सबने नींद में चलने स्लीप वॉकिंग के रूप में मान लिया। रही बात कि वह नींद में चलकर लाशें क्यों खोद रहा था तो इसका कोई जवाब नहीं था।